पहले तो जब यहाँ धर्म के ठेकेदार शूद्र कह करके इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समग्र महिला समाज को नीच, अधम, अपमानित किए जाने एवं मारने पीटने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने बताया पोस्टर के माध्यम से जो कहा गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो ये उनकी पीड़ा बोल रही है। हमें ताज्जुब है कि कुछ लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना, गाली देना, मारना पीटना, भेदभाव उनके साथ करना ही अपना धर्म मानते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो शूद्र समाज में आने वाले आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समूचे महिला समाज को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। भाजपा भी इनको प्रताड़ित किया जाना, मारना पीटना, नीच कहना, अधम कहना, भेदभाव करना इनके साथ, इस बात को वो भी हाँ में हाँ भर रही, यानी वो भी इनको प्रताड़ित करना अपना अधिकार मानती है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि यही आदिवासी, दलित, पिछड़े चुनाव के समय जिसको हिंदू कह के आप वोट लेते हो और वोट लेने के बाद उनको अपमानित करते हो, अपमानित करने वालों के साथ खड़े होते हो, नीच, अधम, मारने पीटने तथा अपमानित करने वालों के साथ खड़े होते हो, तो आपको शर्म आना चाहिए कि जिस हिंदू धर्म की दुहाई देते हो उसी हिंदू धर्म को इस देश के 97% महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े भी मानते हैं। ये कोई गैर नहीं। 97% आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। 2.5-3% जो लोग इनको अपमानित करते हैं, नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, मारने पीटने का बढ़ावा देते हैं, अपमान किए जाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को साथ देकर के भाजपा ने भी अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे दिया है। मैं पहले भी कहा था कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकती है और किसी को अपमानित करना किसी धर्म का मकसद नहीं होता है। उसके बावजूद इनको अपमानित किए जाने वाले तथ्यों को विलोपित, संशोधित या हटाए जाने की मांग को आप लोग धर्म से जोड़ करके महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान को नकारने की जो कोशिश हो रही है, आपका ये काला चेहरा आज पूरा देश देख रहा है, महिलाएं देख रही हैं, आदिवासी देख रहे हैं, दलित देख रहे हैं, पिछड़े देख रहे हैं। रही बात तमाम धमकियों के बावजूद भी मैं इनके सम्मान की बात करता रहूंगा। जो भी इनके सम्मान के साथ खड़ा होगा उसका मैं स्वागत करता हूं और जो भी इनको अपमानित करने का पक्ष लेगा उसका मैं विरोध करता हूं। सर, ओम प्रकाश राजभर ने आज बोला है कि आप सत्ता के लालची हैं और भी आरोप लगाया आपके ऊपर इस बात को। उसी सोच के लोगों का मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। आपके समर्थन में बहुत लोग आ गए हैं, कल भी धरना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कई संगठन साथ में आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश खड़ा है क्योंकि दिखावे के लिए तो भाजपा सरकार भी महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है, लेकिन समूचे महिला समाज को अगर सम्मान दिलाने की बात हो रही है तो वो भी महिलाओं को प्रताड़ित करने, मारने पीटने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आज
भाजपा भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का वोट लेने की हिंदू तो कहती है, लेकिन इनको सम्मान देने के नाम पर गाली देने वालों की जमात के साथ खड़े हैं। तो यही सोचना पड़ेगा, जिस हिंदू धर्म की दुहाई देते हो उसी हिंदू धर्म को मानने वाले ये आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, देश की समस्त महिलाएं भी हैं, जिनकी आबादी कुल 97% है। 97% की भावनाएं नहीं हैं। 2.5-3% गाली देने वालों की जमात की भावना है। यही विडंबना है। सर, आज आपने ट्वीट किया 97% का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। इलेक्शन 2022 के दौरान आपने 85-15 का इक्वेशन दिया था, जो पूरी तरह से फेल हो गया था और आप खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए थे इलेक्शन में। पहली बात तो इसको चुनाव से जोड़ने वाले लोग इस विषय को बदलने की कोशिश में हैं। चुनाव अभी कोसों कोस दूर है, वर्तमान में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाना, इसको चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और सभी मानवता को सम्मान देने वाले और मानवता के सशक्तिकरण के लिए जो भी बात करते हैं, उनको इस दौर में इनको सम्मान दिलाने की पहल करनी चाहिए। जाति जनगणना की मांग करेंगे। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों को अपमानित करती है और अपमानित करने वालों के साथ खड़ी होती है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण को एक एक करके खत्म करती जा रही है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को यह शून्य करती जा रही है। यही मैं कहना चाहता हूं, आखिर इन लोगों ने पाप क्या किया है? यही कि इन्होंने हिंदू के नाम पर आपको वोट दिया, तो वोट पाने के बाद, सरकार में आने के बाद तो इनको आपको बढ़ावा देना चाहिए, न कि इनको मिला हुआ संविधान का अधिकार छीन करके इनको लाचार, बेबस, मजबूर जिंदगी जीने के लिए परिस्थिति पैदा करनी चाहिए। आप तो ठीक इनके दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए इनको आरक्षण मिला। और सही मायने में कभी कभी अनेकों ऐसे मौके आए हैं जब माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध जब भी बात हुई तो आंकड़े की मांग की कि वर्तमान में आबादी क्या है। सरकार चूंकि जाति आधारित जनगणना पिछड़ों की नहीं कराती है, इसलिए सरकार के पास इसका आंकड़ा भी नहीं है। आंकड़े के अभाव में कभी कभी माननीय न्यायालय से भी इनको समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए चूंकि आंकड़ा माननीय न्यायालय भी मांगती है, भाजपा भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है, कांग्रेस भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है। तो अगर आज भाजपा की सरकार है तो इनको जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए और इस विषय को लेकर के भी रणनीति बनाकर उचित अवसर पर हम मैदान में भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जाति आधारित जनगणना तत्काल कराने का काम करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जो इसकी अनुशंसा करेगा रामचरितमानस की, उसको मजा चखाएंगे। 2 तारीख को का प्रोग्राम भी है। अब हमने पहले ही कह दिया है कि ओछी सोच के लोग ओछी बात करते हैं। संविधान विरोधी बात करने वालों के बयान का मैं उत्तर देने का पक्षधर नहीं हूं। हालांकि अपोजिशन के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि स्वामी जी बसपा सरकार में कद्दावर नेता थे, तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, भाजपा में भी मंत्री थे, वो कर सकते थे, तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके की राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। अब कहने वाले तो कुछ न कुछ कहेंगे, ये क्यों नहीं कहते कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, आदिवासियों को सम्मान मिलना चाहिए, दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, पिछड़ों को सम्मान मिलना चाहिए। जब सबको सम्मान मिलना मौलिक अधिकार है तो भेदभाव क्यों? इसलिए जो लोग इस विषय को कहीं न कहीं टालने की कोशिश करते हैं, वो बात का बतंगड़ बना करके घुमा फिरा करके बात कर लेते हैं।
ओके। अखिलेश यादव ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस पे क्या कहेंगे? जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी और जवाबदेही पर 100% मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कड़ी मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करूंगा। अखिलेश यादव इस बात पे कुछ आपसे नाराज है कि नहीं है? अगर आप खुश हैं तो हम मानते हैं सब खुश हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जा रहा है अखिलेश यादव को, जो आपका प्रमोशन करा दिए और राजभर बोले। अब ये जो कह रहा है यह उसके अकल को दर्शाता है कि कहने वालों से पूछ करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का विस्तार करेगा, अपने संगठन में पदाधिकारियों का चयन करेगा। ये सारे के सारे बकवास करने वाले लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और कहीं कुछ नहीं। पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह ने भी आपका समर्थन कर दिया है और लिखा है सोशल मीडिया पर कि रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपमान नहीं किया है। तो ये तो पूरा देश कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं। मुट्ठी भर 2.5-3% छोड़ करके सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपमानित किए जाने वाली टिप्पणी को हटाने की मांग की। किसी ग्रंथ, किसी धर्म, किसी आराध्य पर न मैंने पहले कभी चोट किया, न चोट करने का बरदर हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। स्वामी जी, भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा है कि भाजपा में आप राम राम करते हुए आए थे और आप उन्हीं की बात, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। जब पार्टी बदल गई तो मत बदल गया। अब अनेकों मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में या ऐसे भी जब कभी भी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम रहा, एक भी उदाहरण भूपेंद्र चौधरी की कही बात को कोई नहीं कह सकता है। मैं सामान्य शिष्टाचार में सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मौर्य जी, 3% में कौन सी जाति वर्ग के लोग आप मानते हैं? जो लोग इस समय परेशान हैं और तरह तरह की उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, कोई गर्दन कटवा रहा है, कोई जीभ कटवा रहा है, कोई सिर कटवा रहा है, कोई कान कटवा रहा है, कोई नाक कटवा रहा है, और उन सब की टाइटल आप देख लीजिए, आप खुद तय कर लेंगे कौन किस समाज के हैं। सर, रामायण के बारे में तो सवाल उठाया आपने, गीता, महाभारत, उपन्यास, इनको भी लेके कोई आपत्ति आपकी किसी चीज को है क्या? पहले मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के जिस सम्मान की बात कर रहा हूं, इस बात को पूरा करने के बाद फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।